नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा मध्य प्रदेश कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पुनासा के माधांता विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह चुनावी मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के जंगलों में स्थित प्राचीन जयंती माता मंदिर पहुंचे और माता को चुनरी पहनाकर आशीर्वाद लेते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की कामना की। साथ ही जयंती माता तक पहुंचने का रास्ता बनवाने की भी बात कही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खंडवा जिले की माधांता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने भाजपा पर माधांता क्षेत्र में प्रलोभन देने और गुंडागर्दी करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होने की बात भी की है। उत्तम पाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे चुनाव में शराब, साड़ी और पैसे बांटे गए हैं, गुंडागर्दी की गई है, शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माधांता विधानसभा में खास करके 15 और 16 तारीख में जो गुंडागर्दी देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में पूरा प्रशासन, पुलिस महकमा लगा हुआ था। जहां पे भी खबर भेज रहे हैं उनको कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, दारू है, तमाम चीजें हैं, उस पर कोई भी आदमी नहीं पहुंच रहा है। दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और जो लोग पकड़ रहे हैं और इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी से सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। बता दें कि ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में सिवनी का मामला सामने आ रहा है। सिवनी में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। बता दें कि ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि जाम पंजारा के ये जो युवक हैं बताए जा रहे हैं। छपरा थाने का पूरा मामला सामने आ रहा है। तस्वीरों में साफ आप देख पा रहे हैं, ये वो बाइक है जिस पर तीनों युवक सवार थे और ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, इसी ट्रक ने उस बाइक सवार लोगों को, 3 युवकों को टक्कर मारी है। बता दें कि जिससे तीनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। सिवनी का पूरा मामला सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी से मामला सामने आ रहा है, जहां पर ट्रक चालक ने एक बाइक को रौंद दिया, जिसके कारण से 3 बाइक सवार जो लोग थे उन तीनों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में आए दिन दलितों पर अत्याचार की खबरें सामने आती हैं। एक बार फिर एक मामला सामने आया है। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी से दलित महिला प्रत्याशी ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों पर प्रचार के दौरान जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान यह पूरा मामला हुआ है। टिप्पणी की गई और उसके बाद मेरे भी ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, पैर में भी चोट गंभीर आई है। हमारे उम्मीदवार के ऊपर आंतरिक चोटें बहुत है, जिसका आज हम लोग जांच करा रहे हैं और निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। मैडम के बालक पंकज जी भी वहां उपस्थित थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। हमारे कई समर्थक उपस्थित थे और आर.के. सिंह जी दादा बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और हमारे और कांग्रेस पार्टी के बड़े समर्थक हैं और उनके द्वारा 75 वर्ष की उम्र के व्यक्ति के साथ ये कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके द्वारा आपत्ति की गई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। नितिन सिंह जी के भी साथ मारपीट की गई। 16 तारीख को मुझे हमारे रात में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे बताया गया
की कोट और हखरिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति जी शराब और पैसा बांट रहे हैं। जैसे सूचना मिली तो मैं गलियों से वापस हुई, मैं रीवा घर आ रही थी और मैं वापस हुई और मैं अपने सभी कांग्रेस के साथियों को बताए। सब वहाँ पहुँचे और जैसे हम लोग पहुँचे तो उनकी 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी, लाइट वाइट बंद थी और उनकी जैसे गाड़ी ड्राइवर पीछे मोड़ने लगे तो हम लोग रोकने का प्रयास किए। जब वो नहीं रुके तो हम अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दिए ताकि गाड़ी न निकल पाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब जिला प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर किसी ने मतगणना की तारीख बदलने को लेकर अफवाह उड़ा दी। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि 3 प्रकार की तैयारियां की गई हैं, जिसमें सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। मतगणना को लेकर इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि काउंटिंग हॉल में लॉजिस्टिक्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही मीडिया और एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था होगी। जनता को राउंड वाइज रिजल्ट बताते रहेंगे, उसके पूरे इंतजाम रहेंगे। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के इंतजाम मतगणना को लेकर किए हुए हैं। डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है ना क्लियर कट है ना डायरेक्शन है कि 3 दिसंबर को है ना मतगणना है ना करने का। उसकी है ना पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू भी किया है। फिलहाल है ना ऐसा कोई है ना डेट में टाइम में ना कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंटिंग के लेकर है ना पूरी तैयारी है ना पहले से शुरू कर चुका है। सो एक्चुअली 3 प्रकार का है ना तैयारी है। सबसे पहले तो हमारी है ना पूरी काउंटिंग पर्सनल का है ना ट्रेनिंग है, हम इस सप्ताह से ना शुरू करेंगे। एंड हमारी पूरी ऑफिसर्स उनके ना टोटल है ना 3 लेवल पे ना ट्रेनिंग होगी। 2 लेवल पे तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग, एक टेबल एक्सरसाइज है ना पूरा काउंटिंग का है ना हम लोग है ना ट्रेनिंग देंगे। दूसरा क्या काउंटिंग के अरेंजमेंट्स है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है। मंदसौर से गांव देहरी में गैस की टंकी ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। बता दें, सुबह चाय बनाते वक्त ये हादसा हुआ है। आग में एक युवक बुरी तरह से झुलस गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि ब्लास्ट की आवाज सुनकर मौके पर पड़ोसी पहुंच गए। हालांकि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि मंदसौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव देहरी में गैस की टंकी ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, युवक जख्मी हालत में अस्पताल में है और हाथ इस समय उनका आपको दिखाया जा रहा है, जो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। गांधी जिला चिकित्सालय में युवक को भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही आप पूरे घर की स्थिति देख सकते हैं, जहां पर पूरा घर तहस नहस हो गया है। गैस का सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा मामला हुआ है। तस्वीरों में आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, लगातार दिखाते जा रहे हैं किस तरह से युवक जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा हुआ है। मंदसौर का पूरा मामला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब विवाद की खबरें सामने आने लगी हैं। सागर जिले की रहली विधानसभा में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद स्थल पर कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति पटेल भी मौजूद रहीं। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर भाजपा प्रत्याशी मंत्री गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक भार्गव पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। ज्योति ने अपने इस वीडियो में गोली चलाने, वाहनों में तोड़फोड़ करने और उनके लोगों के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही खुद की हत्या होने की भी आशंका जाहिर की है। विवाद की इस घटना में एक कांग्रेस समर्थक भी घायल हुआ है। भाइयों, हम यहाँ पर गड़ाकोटा में खड़े हैं और गड़ाकोटा में ये पूरे के पूरे जो गोपाल भार्गव के गुंडा है, यहाँ पर हम सबको मारने के लिए आए। ये गोलियां चला रहे हैं, लट्ठे चला रहे हैं, हम लोगों को गालियां दे रहे हैं और मारने का प्रयास कर रहे हैं, घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने आप सबकी लड़ाई लड़ी है और अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए पूरी हम लोगों की गाड़ियां फोड़ डाली, पूरी हम लोगों को मारने का काम कर रहे हैं।
शासकीय पुरवार उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 के पोलिंग बूथ में बीजेपी कार्यकर्ता जन सहयोगी के लिए पहुंचे, जिसमें बूथ अध्यक्ष संजय दुबे, नीरज दुबे, आशीष बरसैया, राजकुमार टीपा आदि मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार की मतदान में समस्या न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। महिलाएं हों या फिर पुरुष, सभी को ध्यानपूर्वक मतदान केंद्र में पर्ची वितरण एवं अन्य चुनाव संबंधित समस्याओं का निराकरण करा गया। इस दौरान 2023 को भारत में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें आज मध्य प्रदेश सरकार की जन लोक कल्याणकारी योजनाएं, सबसे प्रथम लोक कल्याणकारी योजना जो है लाडली बहिना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिला समृद्धि योजना एवं उज्ज्वला योजना में जो 950 की जगह 450 कर दिया गया। आज इन सबको देखते हुए हमारे कटनी जिले में हमारे वार्ड से अपार जन समूह के साथ घर से निकल के महिलाएं एवं जेंट्स वोट डाले हैं। और उसमें एक योजना और जुड़ी हुई है जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान समृद्धि योजना, जो साल का 12,000 रुपए देते हैं, उसको देखते हुए भी लोग आज जन समूह के साथ मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। छतरपुर जिले के राजनगर सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान हुई कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर गुना सहित पूरे प्रदेश भर में कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं रविवार को स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर हत्यारों को गिरफ्तार कर उनके अवैध मकानों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया तो कांग्रेस नेता गुना में धरने पर बैठ जाएंगे। दरअसल राजनगर हत्याकांड को लेकर गुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने रविवार को पत्रकारों से चर्चा की। धाकड़ ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा और उनके समर्थक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यकर्ता तरुण व सलमान को वाहन से कुचल दिया। इस बर्बरता में सलमान की जान चली गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हत्या करने वाले लोगों ने वारदात को अंजाम देने के बाद भी चुनाव प्रचार किया और वोट डालने भी पहुंची। कुल मिलाकर कांग्रेस ने स्थानीय जिला प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जाहिर की है। चुनाव प्रचार खत्म करके जा रहे थे और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अरविंद पटेरिया जी और उनके साथी, उन्होंने आगे आकर उनको गालियां दी और जो लोग गाड़ियों से नीचे उतरे आए थे कहा कि इन पे सारे लोगों पे गाड़ियां चढ़ा दो। तो इसके बाद हमारे जो प्रत्याशी थे उनके जो साथी लोगों ने उनको गाड़ी में अंदर कर लिया और जो लोग थे उनको भी जैसे तैसे खींच के अंदर कर लिया। लेकिन हमारे दो कार्यकर्ता कांग्रेस के, एक तरुण और एक सलमान, इन दोनों पे उन्होंने गाड़ियां चढ़ा दी। तो हजारों कार्यकर्ता वहां उपस्थित हैं। वहां के जो छतरपुर के जो हैं, अभी क्या है, सिर्फ मौका देख रहे हैं हमेशा। शाजापुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन पर गाज गिरी है। कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष को हटा दिया है। बता दें कि अनुशासनहीनता के आरोप में योगेंद्र सिंह बंटी बना को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पद से हटा दिया है। वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। कटनी जिले के गुलवारा ग्राम में सचिन द्वारा सुंदरीकरण और तालाब के गहरीकरण का कार्य एक निजी कंपनी को दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि इस कंपनी ने खनिज विभाग और माननीय कलेक्टर महोदय जिला कटनी और ग्राम गुलवारा के सचिन को अपने साथ मिलाकर अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवालों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्रामीणों को
ये दिखाया जा रहा है कि गुलवारा ग्राम में बहुत तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल उत्खनन किए जा रहे मोरम में आयरन स्टोन्स मिल रहे हैं। यह अनुमान है कि इस मोरम में जो आयरन स्टोन मिल रहे हैं, इसकी जानकारी खनिज विभाग और कलेक्टर महोदय को भी दी गई है, लेकिन कलेक्टर महोदय एवं खनिज अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं या जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे द्वारा इस जानकारी के बारे में तथ्य जानने के लिए खनिज विभाग के अधिकारी से मुलाकात करने का आग्रह किया गया, लेकिन खनिज अधिकारी मुलाकात करने को तैयार ही नहीं हो रहे, जिसके कारण ये संदेह होता है कि उनकी मिली भगत से ये अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है। बता दें कि मोरन का अवैध उत्खनन का परिवहन का कार्य जोरों पर चल रहा है और माफिया सारे नियम कानून को दरकिनार कर रहे हैं। रात दिन सरकारी और निजी जमीन को खोदकर खोखला कर दिया जा रहा है। उमरिया जिले में विधानसभा चुनाव के दिन यानी कि 17 नवंबर को चुनावी ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा एक आदिवासी महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह मोहबिया ने बताया कि पीड़ित महिला कर्मचारी के द्वारा कोतवाली में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने धारा 354 सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि PIU विभाग में पदस्थ SDO पंकज गुप्ता को बांधवगढ़ की विधानसभा के पटारी क्षेत्र में चुनाव का सेक्टर अधिकारी बनाया गया था, जहां निर्वाचन के दौरान उसने आदिवासी महिला कर्मचारी के साथ अश्लील बातें की, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला कर्मचारी के द्वारा 18 नवंबर को कोतवाली में की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि SDO के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि आरोपी SDO की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चुनाव वाले दिन की बात है। जो आरोपी हैं पंकज गुप्ता, अनुभागीय अधिकारी PIU उमरिया, इनकी सेक्टर में ड्यूटी थी और इन्हीं के साथ में चुनाव दल में ही एक महिला साथ में थी। तो उन्होंने ये शिकायत की है कि चुनाव के दौरान पंकज गुप्ता जी ने इनके साथ कुछ अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र व्यवहार किया है। भिंड कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी एक साझा की है। उन्होंने कहा कि जिले के अटेर विधानसभा में 21 नवंबर को किशुपुरा मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा मतदान करवाया जाएगा। दरअसल 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद सहकारिता मंत्री एवं बीजेपी के अटेर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया की शिकायत पर चुनाव आयोग ने रीपोल कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि पोलिंग के अंदर के एक वीडियो के आधार पर रीपोल करने के निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग पार्टी के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। किशुपुरा 71 मतदान केंद्र, जो कि 9 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी अटेर का भाग है, में 21/11/23 को पुनर्मतदान किया जाएगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का आदेश प्राप्त हुआ है और ये मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संपन्न किया जाएगा। इसमें आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन के समस्त प्रावधान जो मतदान में लागू थे, वे सब इस पुनर्मतदान में भी लागू रहेंगे। क्या कारण रहते थे क्यों नष्ट किया जाते? थैंक यू। अरे सर जी बता दो यार, ये तो सुन नहीं रहे। भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मतपत्र गायब होने को लेकर चुनाव आयोग को मुंह जुबानी शिकायत की। दरअसल लहार विधानसभा में कर्मचारियों ने वोट डाले थे, वहीं उन कर्मचारियों ने जो वोट डाले थे वो मतपत्र गायब हो गए हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लहार विधानसभा के कर्मचारियों ने जो वोट डाले थे वो मतपत्र गायब हैं और वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को मुंह जुबानी शिकायत की है।
इसकी सही तरह से जांच की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी से सही जांच कराने की मांग की है। वहीं आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, शीघ्र ही इसकी सही तरह से जांच की जाए और निष्पक्ष तरह से जांच हो। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के 11 लाहौर निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों के करीब 1200 मत पड़े थे। इसके अलावा विकलांग और वृद्धों के 235 थे। उन मतपत्रों को गायब कर दिया गया है। न कलेक्टर से जानकारी प्राप्त करने बताते पता नहीं कहाँ रखे गए हैं। निर्वाचन अधिकारी सहायक एसडीएम लाहौर से पूछा, उसने भी इनकार किया है। इसी प्रकार जिन शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी के समय अपने ट्रेनिंग के दरमियान फॉर्म भरे थे वो मत डालने के 600 शासकीय कर्मचारी के मतपत्र गायब कर दिए गए। उज्जैन के नगदा के समीप भगतपुरी में गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गैस पाइपलाइन में आग लगने का ये जो मंजर है ये वाकई में डरा देने वाला है। हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं ये जो धुआं उड़ रहा है यही कितना भयावह कर देने वाला है, कितना भयावह ये सीन हमें सामने दिख रहा है। दो मासूम बच्चों की संदिग्ध अवस्था में नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि खरगोने में संतोषी माता के मंदिर के पास कुंदा नदी में यह हादसा हुआ है। पिता सहित 3 बच्चे नदी में डूबे थे। मौके पर पहुंचे एसडीओपी और टीआई ने शव को जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पिता से पूछताछ भी जारी है। पूरा मामला खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अस्पताल में ये शव पहुंचा दिए गए हैं। दो मासूम बच्चों के डूबने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हालांकि 2 बच्चों के डूबने से परिवार में कोहराम फैला हुआ है। दो बच्चों को लेके आए जो मृत अवस्था में लेके आए हैं। दोनों लगभग 3-4 साल के करीब होंगे। दोनों ही लगभग डूबने से मृत्यु लग रही है। नहीं, ये कुछ माता मंदिर इधर चौक पे कहाँ पे डूबे हैं ये बताया गया है। लगभग 4 बजे के करीब इनके पिताजी द्वारा बताया गया है कि 4 बजे हम वहाँ गए थे। उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन उनके साथ वाले बता रहे थे कि वो भी डूबे हैं, लेकिन देख के तो लग नहीं रहा कि डूबे हैं। कपड़े वगैरह सब सूखे हुए थे। अभी कुछ समय पहले जो तोरण डैम है वहाँ पर 2-3 बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल पहुँच गई थी तो वहाँ पे 2 बच्चे जो हैं मृत हो गए हैं। एक बच्चे को बचा लिया गया है। संजय नगर निवासी बिलाल उर्फ शहजाद, ये अपने बच्चों को साथ में लेके गए थे वहाँ पे और अज्ञात कारणों से बच्चों के डूबने से मृत्यु हो गई है। अभी मर्ग जांच में है और बच्चों का पीएम किया जा रहा है और जो भी अपडेट होगा बाद में बता दिया जाएगा। बच्चे एक 4 साल का है और एक 6 साल का है और बेटी जो थी उनकी वो अभी जीवित है। और फिलहाल इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।